लगातार 2 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश ने जिला हमीरपुर में त्राहिमाम मचा दिया है। प्रकृति के इस कहर ने न केवल आम जनजीवन को ठप कर दिया है, बल्कि प्रशासनिक तंत्र और नागरिक सुविधाओं के लिए जिम्मेदार सभी विभागों की तैयारियों की पोल भी खोलकर रख दी है। जिले भर में सड़कें टूटी हैं, भूस्खलन के हादसे हो रहे हैं और जलभराव की स्थिति ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जिलाधीश आवास तक उतरा। सबसे चिंताजनक स्थिति जिलाधीश के आवास स्थान के निकट उत्पन्न हुई है। पिछली बारिश में हुए भूस्खलन के बाद एक बार फिर डंगे का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा है, जिससे मुख्य मार्ग अवरुद्ध हो गया है और जिलाधीश के निवास स्थान को भी संभावित खतरा पैदा हो गया है। इस घटना ने प्रशासनिक इमारतों की सुरक्षा पर भी असर डाला है। राष्ट्रीय राजमार्ग और अमरोहा रोड हुए बंद। राष्ट्रीय राजमार्ग 103 धर्मशाला शिमला पर जिले के कई स्थानों पर भीषण भूस्खलन हुआ है, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। वहीं अमरोह रोड पर एक विशाल चीड़ का पेड़ गिरने से मार्ग लंबे समय तक बंद रहा। इस घटना में बिजली विभाग के उपकरण भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिससे हजारों रुपये का नुकसान हुआ है। निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के पास सड़क धंसी। जिले की दुर्दशा का एक और चौंकाने वाला उदाहरण निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के समीप को मिला, जहां सड़क का एक तरफ का हिस्सा पूरी तरह से धंस गया है। हैरानी की बात यह है कि न तो पानी की निकासी का कोई इंतजाम है और न ही अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है। मुख्यालय में जलभराव से अफरा तफरी। हमीरपुर मुख्यालय से हाथली पुल के निकट भी जलभराव की गंभीर स्थिति बनी हुई है। यहां पानी की निकासी न होने के कारण पैदल यात्रियों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि रात के अंधेरे में कुछ हतबियान लोग मिट्टी डंप कर देते हैं, जिससे नालियां बंद हो गई हैं और समस्या और विकट हो गई है। जनता की प्रशासन से अपील। इस संदर्भ में स्थानीय टैक्सी यूनियन के प्रतिनिधियों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि हम प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि जलभराव और भूस्खलन की समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। लोगों की सुरक्षा और सहूलियत को ध्यान में रखते हुए त्वरित और ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है। मौजूदा हालात यह साबित करने के लिए काफी है कि आपदा प्रबंधन और बुनियादी ढांचे के मामले में जिला प्रशासन और संबंधित विभाग पूरी तरह से नाकाम साबित हुए हैं। आम जनता सवाल कर रही है कि आखिर उनके टैक्स के पैसों का इस्तेमाल कहां हो रहा है। ऐसे में प्रशासन का ये फर्ज बनता है कि वह न केवल तात्कालिक राहत कार्य शुरू करे, बल्कि दीर्घकालिक योजना बनाकर भविष्य में ऐसी स्थितियों से निपटने की तैयारी भी सुनिश्चित करे। बारिश होती है हर बार पानी खड़ा है यहाँ पे हो जाता है ना। फिर यहाँ पे मिट्टी का ढेर रात को लगा देते हैं, वो ट्राले वाले आते हैं, कोई मिट्टी सड़ते हैं, कोई गंद यहाँ पे फेंक के चल जाते हैं रात को। इस वजह से यहाँ पे पानी खड़ जाता है हर बार। सर यहाँ पे तो काफ़ी बार बोला है इनको वे यहाँ पे मिट्टी मत फेंको, पर कई रात के अंधेरे में फेंक के जा देते हैं, तो प्रशासन आता है कभी कभी खोल के चल जाते हैं। ये असली पुल है, ये तो वो आगे जाने सर हम क्या बोल सकते हैं। ये तो सर है तो मुश्किल है, जैसे हमारी गाड़ियों तो चलो निकल जाएगी, जैसे 2 व्हीकल वाले हैं उनको मुश्किल होगी। जैसे वो साथ में कोई बच्चा होगा या अगर चलते चलते बंद हो गई या नीचे पड़ गए तो उनके लिए तो है ना ये परेशानी के सर। पैदल चलने वाले तो सर यहाँ से निकल ही नहीं सकते हैं, बूट बाट खोलेंगे चप्पलें खोलेंगे तो ही जा सकते हैं, ऐसे तो कपड़े सारे भीग जाएंगे इनके।
इसको ये पे ये तो मिट्टी मुट्टी निकाल दें यहाँ पे को पक्का ये बनाने पानी निकलेगा पक्का बना दे ना तो ये ठीक है। नाली नूली टाइप नाला बंद हो जाता है ना यहाँ से, इसी वजह से यहाँ पे पानी रुक जाता है। ओम प्रकाश, ये NH रोड है, शिमला धर्मशाला वाला रोड NH मेडिकल कॉलेज के पास 1.5 महीने से गड्ढे पड़े हुए हैं और कई बार एक्सीडेंट हुए यहाँ पे। कोई ये नहीं है खड्डों को भरा, वैसे के वैसे गड्ढे पड़े हुए हैं और आए दिन डेली कोई ना कोई यहाँ पे बाइक स्कूटर गिर रहा है। पता नहीं अब विभाग के पास किस चीज़ की कमी है या लेबर की कमी है, कोई भी मतलब पता नहीं देख रहे कुछ नहीं है। यहाँ पे खड्डे ऐसे पड़े हुए हैं। पानी की निकासी नालियाँ हर जगह से बंद है, पानी रोड पे ऊपर जा रहा है, फिर खड्डे तो एक्चुअली पड़ने हैं। फिर विभाग से यह खड्डों का जल्द से जल्द भराव किया जाए और एक्सीडेंट दुर्घटना से बचाव हो जाए बंदों का। नहीं तिखे इतने तो मोड़ नहीं है पहले, अब खड्डे पड़ने के बाद ये स्कूटरी वाला बाइक वाले गिर रहे हैं यहाँ पे खड्डे पड़ने से, बाकी तो ऐसे सही है कोई नहीं। बिजली विभाग अभी काम कर ही रहा है, देखो आपके सामने ही है, सारे स्टाफ यहाँ पे है, सारे बाकी PWD के अंडर जो भी है काम ये वो करेगा। बाकी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तो अच्छे से काम कर ही रहा है, वो देख ही रहा है बारिश में कैसे सारे वर्कर हम भी यहाँ पे सब यहाँ पे आए हुए हैं। थैंक यू। अमरो चौक एरिया पड़ता है, इसमें हमारी जो स्टील का पेड़ है लाइन के ऊपर गिरा हुआ है, इसकी वजह से हमारी HT लाइन डिस्टर्ब हो गई है और टूट गई है बीच में, 2 पोल नीचे गिर गए हैं इसके ना, तो ये थोड़ा टाइम लगेगा इसको सुचारू रूप से चालू करने में, तो पब्लिक से भी सहयोग रहेगा। इस HT की लाइनें टूटी हुई हैं सर सारी, इसकी वजह से स्टील के पेड़ की वजह से, तो इसका कम से कम ज़्यादा नहीं तो मतलब 30-40 हज़ार रुपये के लगभग नुकसान हो गया है शायद लिए बता दीजिए सर। लोगों की लाइट लेने के लिए और कर्मठ कर्मचारी हैं हमारे जो इतनी बारिश में भी और ऐसे नुकसान में भी काम कर रहे हैं, लगातार बारिश के चलने के कारण भी ये काम कर रहे हैं, पोल पे चढ़े हुए आपके सामने ही है।